महाराज जी, क्या हम अशुद्धि अवस्था में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का फोटो कॉपी करवा के पढ़ सकते हैं या नहीं? उसे याद हो गया हो तो आप चिंतन ऐसे कर सकते हैं, वगैरह ग्रंथ लेकर पढ़ना निषेध है। तो 3 दिन पवित्र दशा में भगवत चिंतन कर सकती है, जो पाठ याद है उसको सुमिरन कर सकती है। माला लेना, ठाकुर सेवा करना, रसोई बनाना, ग्रंथ पढ़ना, ये गृहस्थ धर्म में जो माता बहने 3 दिन पवित्र रहते हैं नहीं करना चाहिए। ऐसी शास्त्र मर्यादा है, जैसा ठाकुर जी प्रेरित है, शास्त्र मर्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जब हम अशुद्ध हैं और भगवान इतने शुद्ध हैं, उनको कोई चीज अशुद्ध नहीं कर सकती, तो फिर हमारी आप अपने आपे को भूल जाओगे कैसे? खास हाँ बस एक बात, इसीलिए तो कह रहे हैं नियम से चलोगी तो भूल जाओगी। नियम से चलोगी, बनाई हुई मर्यादा से चलोगी तो शरीर भान भूल जाओगी। और नियम अगर विपरीत दशा में चला गया तो शरीर भाव कुछ होता चला जाएगा। एक खास बात है, आप एक पत्नी व्रत ले, आप उस धर्म से चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा, आपकी वासना नष्ट हो जाएगी। दवा अगर नियम से खाओगे ना, रोग नष्ट हो जाएगा। और आप विचार करें, चाहे जितना करते चले जाए, आपकी वासना बढ़ती चली जाएगी, आपकी गंदगी बढ़ती चली जाएगी। ये नियम है वही चेष्टा। लेकिन एक पत्नी व्रत ले, धर्म पूर्वक चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा। कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो वैरागी हैं, पति पत्नी दोनों घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य हैं। और कितने ऐसे कि देखो, बोले कितने साल, बोले 90 साल के, तो बोले क्या पूरा जीवन हो गया, खाक बटोरते हैं कहाँ, वही के वही खड़े। सब सुलझने की बात है। इसलिए हम पहले शास्त्र आज्ञा पालन करें। तो परम पवित्र प्रभु है और हम उनके परम पवित्र अंश हैं, ये बात समझ में आ जाएगी। और जो शरीर अपवित्र है उससे हमारा राग खत्म हो जाएगा। अभी शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है तो हमारा भाव भी अपवित्र है, क्योंकि हम शरीर से युक्त हैं। आप कभी ये मानती हूँ कि मेरा शरीर अपवित्र हुआ? मैंने उस समय यही रहता है कि मैं अपवित्र हूँ, रहता है ना। मैं जैसे हम शौचालय से निकले तो हम ये नहीं मानेंगे कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मेरा शरीर अपवित्र है लेकिन मैं पवित्र हूँ। अगर शरीर का स्मरण आ रहा है तो अभी आप शरीर भाव में हैं। और जिन महापुरुषों को छूट के पड़े रहते हैं, अद्भुत स्थिति में भगवान उनके साथ खेलते रहते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें तर्क छोड़कर शास्त्र आज्ञा पालन करना पड़ेगा। शास्त्र की कृपा से, गुरु आज्ञा की कृपा से वो स्थिति आ जाती है। जब शरीर भाव से मुकर उठ गए फिर क्या, फिर तो कोई परेशानी नहीं। चाहे लघु शंका की पड़े, चाहे शौच के पड़े हो, शरीर पवित्र है लेकिन वो परम पवित्र प्रभु में रमण कर रहा है। अभी हमारी दशा ऐसी नहीं है। हमारा शरीर हमें मैं करके दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। शरीर की भूख मेरी भूख, शरीर की मांग मेरी मांग, शरीर का कष्ट मेरा कष्ट आ रहा है ना। बस इस राग से छूटने के लिए शरीर को सिद्धांत में बांध दो। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, कार्या कार्यो विरोध। क्या करना है क्या नहीं करना, इस शास्त्र के अनुसार चलो तो शरीर का राग खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम होगा शरीर से राग खत्म हो जाएगा। आप पवित्र रहिए तो आपको शरीर से वैराग्य हो जाएगा। ये खास बात है। शास्त्र की आज्ञा पालन कीजिए तो आपको शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा। और शास्त्र के विरुद्ध चलिए तो आप रागी हो जाएंगे, आप आसक्त हो जाएंगे। ये आपको दंड होगा। शरीर संसार की आसक्ति वही तो आपको जलाती, वही तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। समझिए बच्चा? अच्छी, जब हम भगवान के लिए प्रसाद नहीं बना सकते, उनको भोग नहीं पवा सकते बच्चा, इसीलिए इस शरीर से घृणा करनी है। धिक्कार है ऐसे शरीर को जो प्रिया प्रीतम से विलग करता है, तभी तो शरीर से राग खत्म होगा। ये अपवित्र शरीर जो हमें प्रभु की सेवा से छुटवा दे, ऐसे शरीर से क्या राग करना। धीरे धीरे शरीर के प्रति हे भाव हो जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने गीता जी में कहा। शरीर के प्रति हे भाव होने लगता है, क्या बलमूत्र का भांड है, छोड़ो।